दिलदार नगर में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सौजन्य से मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद की 207वां जयंती एसकेबीएम डिग्री कॉलेज के परिषद में शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान पाक के तिलावत से शुरू हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि इरफान बसर अली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सर सैयद की शैक्षिक आंदोलन वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिकता और संघर्ष को बढ़ाने में योगदान अनुकरणीय रहा है। वही विशिष्ट अतिथि के व्याख्या देते हुए लंदन के तेज तर्रार रिपोर्टर मूल रूप से रक्षा निवासी दानिश अली खान ने बताया कि सर सैयद अहमद खान भारतीय मुसलमानों में शैक्षिक पुनर्जागरण की पहली मसाल और मिसाल है। रूसिया ग्राम प्रधान शम्स तबरेज उर्फ पिंटू खान ने कहा कि सर सैयद खान एक नाम ही नहीं, वह एक मिसाल है। नहीं, सर सैयद डे देखिए, अलीगढ़ के बानी थे सर सैयद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो उन्होंने एक कॉलेज से बाद में वो एक इंडिया एक्ट के तहत वो एक यूनिवर्सिटी में तामीर हुई, बाद में यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा दिया गया, लेकिन इसकी जो बुनियाद थी वो सर सैयद ने रखी थी। तो सर सैयद ने जो एजुकेशन के लिए ख़ास तौर से हिंदुस्तानियों को और उसमें खुसूसी तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को जो इस्लामिक तालीम के अलावा, मदरसे से निकली हुई तालीम के अलावा, जो उन्होंने इंग्लिश तालीम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ उस ज़माने में हुक्मरान थे और उनके हिसाब से उनके साथ चलना एक तरक्की का था। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को आवाज़ दिया कि आप अंग्रेज़ी तालीम की तरफ आइए। तो सर सैयद ने ये जो काम किया है हिंदुस्तानियों के लिए, उसकी याद में हम हर साल उनके जन्म दिवस पे सर सैयद डे मनाते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर शहर में नहीं, ये दुनिया के कोने कोने में जहाँ अगर एक भी अलीगढ़ का स्टूडेंट होगा, तालिब इल्म होगा, वो कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करके उनकी याद में सर सैयद डे ज़रूर मनाता है। और इससे कम से कम हम आवाम को एक मैसेज देते हैं कि उस शख्स ने चंदा लेके, भीख मांगकर लोगों से ज़मीनें लिया, सरकारी महकमे में गया, सरकारी महकमे में जाके अंग्रेज़ों से बात की, अपने दोस्तों से बात की, और किस मुश्किल से उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पहले MAOH कॉलेज बनाया, जिसका पूरा नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। बाद में वो 1920 के आसपास यूनिवर्सिटी में तब्दील हुई। तो आज जाइए आप यूनिवर्सिटी देखिए, वो इतना खूबसूरत सर सैयद का बाग है, इतना खूबसूरत चमन है कि आपका दिल जाके वहाँ बाग बाग हो जाएगा। हम उन खूबसूरत लम्हे को जो गुजार चुके हैं याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं, आने वाली नस्लों को उनका मैसेज देने के लिए ये दिन चूज़ किया हम लोगों ने, ताकि जो बच्चे हैं, आवाम है, वो उसी हिसाब से तरबियत आगे लोगों को दे सकें। तो मेरा नाम दानिश है, दानिश खान। मैं रक्सहां का रहने वाला हूं। रक्सहां से मेरे पूर्वज रक्सहां के हैं। फ़िलहाल मैंने ऑक्सफोर्ड से PhD किया है और लंदन में मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूं। और वहाँ पे रहते हुए हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं लोगों के लिए। साथ ही सहाफ़ी भी हूँ, लेखक भी हूँ, किताबें भी लिखी है, और जैसा मैंने बताया ऑक्सफोर्ड से मैंने इतिहास में PhD भी पूरी की है। जी, सर सैयद जैसा मैंने कहा वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। सर सैयद जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया जो बड़ा होकर आज एक बहुत ही बड़ा वृक्ष बना, और उसके छाए में रह के हिंदुस्तान यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तमाम दूर दराज के इलाकों के लोगों ने उससे जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर इल्म हासिल किया। और जो उन्होंने पौधा लगाया उसके ज़रिए से भी लोगों ने सीख लेके और अन्य जगहों पर जाके बीज बोए। मैं कहूँगा कि उसी कड़ी में SKBM भी शामिल है, क्योंकि डिप्टी सईद साहब जिन्होंने नींव रखी SKBM की, उन्होंने भी किसी एक तरह से कहा जा सकता है कि सर सैयद के ही कर्मों से उन्होंने एक इंस्पिरेशन लेकर जो है यहाँ पर तालीम को कैसे आगे बढ़ाया जा सके उस पर जोर देते हुए इसकी नींव रखी। तो ये तो एक अदना सा एग्जाम्पल है। इसी तरह के बहुत सारे इदारे हैं पूरे भारतवर्ष में जो सर सैयद से प्रेरणा लेकर उन्होंने जो है एक ज़मीन तैयार की, ताकि लोग जो है आके उसमें पढ़ाई कर सके और उसके बाद में रोज़गार के लिए काम जो है अंजाम दे सके। जी देखिए, मैं
बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर सैयद खान जो है एक नाम नहीं है, वो एक मिसाल है। और उन्होंने जो काम किया, जो सोच पैदा की शिक्षा के लिए, और उन्होंने जितना कष्ट, जितनी तकलीफ उठाई इस काम के लिए, तो मेरे समझ से तो हम सब, चाहे जो भी हैं, चाहे वो अलीगढ़, चूँकि मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी तालीम नहीं लिया, लेकिन मैं अपने आप को एहसानमंद मानता हूँ। उनका एहसान है हम पे, हमारी पूरी बिरादरी पे, पूरे हिंदुस्तान पे, तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा इदारा तैयार कराया, जिसमें आज समझ लीजिए कि उसको मैं मुफ्त ही कहूँगा, चाहे जितनी आप शिक्षा ले सकते हैं लीजिए, आपके लिए हर चीज़ का व्यवस्था है वहाँ पे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद रहीन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शिक्षा का एक भंडार है। ये बात सही है कि वो हर यूनिवर्सिटी से अलग ट्रेडिशन का काम करता है। मैं ये बताऊँगा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी आवाज़ उठता है तो सारी दुनिया से आवाज़ उठती है, चाहे किसी भी लेवल का बात करता हूँ आपसे। बात ट्रेडिशनल की, तो वहाँ का चलना, रहना, खाना पीना, वो सब का सब अलग है। अगर आप कभी अलीगढ़ जाओ तो देखो, आपको पता चलेगा कि अलीगढ़ क्या है। क्योंकि बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने के लिए ये अलीगढ़ एक ऐसा वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि सिखाता है, तालीम के साथ तहज़्ज़ुब के पीछे चलता है। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अली खान है। मैं 2014 में BSc ऑनर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन से पढ़ाई किया है। 2017 में मैं एज ए कोर्ट मेंबर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इलेक्शन जीता और मैं यूनिवर्सिटी का सबसे सुप्रीम लीडर था। उसके बाद 2020 में MCA कंप्लीट करके मैं फ़िलहाल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लखनऊ में अपना सर्विस दे रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के लोग क्या मैसेज दें कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जाए और हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब 2014 में गया तो मेरे फादर जो कल्चर और ट्रेडिशंस जो बताते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं इस दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम जब आता है तो अच्छे अच्छे लोगों का जो है कि हवा गुम हो जाता है कि नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो ज़रूर कुछ अलग होगा। तो उसके बिहार पे मैं ये कह दूं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दूसरे यूनिवर्सिटी से हम डिफरेंशिएट इसी बिना पे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का जो तहजीब और कल्चर है इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं बच्चों को यही अपने जो मेरा तजुर्बा रहा है मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में जब गए हो तो पढ़िए ज़रूर, पढ़ना ज़रूर मकसद है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अच्छे स्कॉलर्स बन सकते हैं। ये पूरे आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और आपने जहाँ तक क्वेश्चन किया था कि टेक्नोलॉजी, अगर आज के डेट में अगर हमारे जो कमसारों इस खित्ते के जो युवा हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं क्या बताऊं, मगर टेक्नोलॉजी को हम किस वे में लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी इस बून है और बेन दोनों है, अच्छा भी है हानिकारक भी है, तो हम उसको किस तरीके से लेते हैं वो हमारे ऊपर है। और यहाँ देखिए आप हिंदुस्तान में आप मुसलमानों की कंडीशन फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस डे आप देखिए मुसलमानों की कंडीशन क्या रही और क्या से क्या हो गया, ठीक ना। आज हम हायर एजुकेशन तो पढ़ते हैं मगर क्या हम हायर एजुकेशन से अगर कम भी पढ़े मगर टेक्निकल एबिलिटी आज के डेट में अगर टेक्निकल आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आया है उस तरीके से बहुत सारे लोगों को ये किया है, मतलब परेशान किया है। तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ना है, टेक्नोलॉजी भी सीखना है, खेलना भी है, कूदना भी है और अपने मज़हब के बारे में जानना भी, क्योंकि ये बेसिकली हम किसी भी धर्म से हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिलों में 5%, 10%, 100% ये ज़रूर रहता है कि जो भी मदद करेगा ऊपर वाला ही मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको रिलीजन्स को भी अपने समझना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और आपके इस मंच से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चाहे वो बंदा किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मज़हब से, मगर जब वो अपने मैच्योरिटी के एज में पहुँच जाता है, जब वो सही को सही और गलत को गलत कहने की जब ताकत रखता है, तो फिर उसको अपने मज़हब के बारे में पढ़ना चाहिए कि क्या मेरे मज़हब में जो चीज़ लिखा है वो सही है कि नहीं है, तब जाके आप एक अच्छे इंसान